वैसे तो गांव का लाइफ एकदम प्यारा है, लेकिन बारिश के टाइम ना बस एक छोटी सी ट्रिप भी बड़ा स्ट्रगल बन जाती है। पर क्या करें, इसी में मज़ा भी है और असली ज़िंदगी भी। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आज के मेरे इस व्लॉग में। जैसा कि आपने देखा कि घर से निकलने के बाद जब मेरी शुरुआत होती है तो इसी तरह के रास्तों से होती है, और आज भी मैंने उसी तरह के रास्तों से अपना कदम आगे बढ़ाया। और आज मैं जा रही हूँ अपना सूट सिलवाने, जो मैं अपने ड्रेस के लिए मैंने लिया था आरा से। तो चलिए चलते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या मुश्किलें मिलती हैं इस बारिश भरे सफ़र में। और हाँ, अगर आप भी कभी ऐसे रास्तों से गुजरे हों तो कमेंट ज़रूर करना। यहाँ सामने में एक घर बन रहा है और वो लोग भी मुझे वीडियो बनाते हुए देख रहे थे, तो सोच रहे थे ये लड़की क्या कर रही है, ऐसे कीचड़ भरे रास्तों में खुद गिर रही है पर वीडियो भी बना रही है। अभी सोचा था कि एक रास्ता पार किया तो स्ट्रगल ख़त्म, लेकिन नहीं, अगला रास्ता तो उससे भी नेक्स्ट लेवल का निकला, मतलब फुल अपग्रेडेड वर्जन ऑफ कीचड़। ज़रा ये देखिए, यहाँ कीचड़ इतना स्लिपी है कि एक बार तो सच में लगा कुमकुम तू तो गई काम से। एक जगह तो पैर ऐसे फिसला कि एक सेकेंड के लिए लगा कि मैं या तो मुझे ही संभाल लूँ या तो फ़ोन को। फ़ोन तो बच गया क्योंकि कंटेंट तो इम्पोर्टेंट है ना। मोटे कीचड़ वाले रास्तों से होगा, ये मैं सोचना ही भूल गई थी कि अभी आगे उससे बड़े बड़े खतरे आने वाले हैं, जिसके बारे में मैं इमेजिन करना ही भूल गई थी। अब कैसे भी करके इन रास्तों को पार करना हो। अच्छा, मुझे नीचे से रास्ता मिला, थैंक गॉड, और आराम से जा सकते हैं अब। गांव के रास्ते और बारिश का रिश्ता तो पुराना है, लेकिन हर बार जब गिरने से बचती हूँ ना तो लगता है कि लाइफ का एक लेवल क्रॉस कर लिया। आप लोग बताओ, कभी ऐसे रास्तों से पैर फिसला है, गिर गए हो कभी ऐसे रास्तों पे, या सिर्फ मैं ही हूँ जो हर बार कच्चे रास्तों की टेस्टिंग करती रहती हूँ। तो फाइनली मैंने एक गेम पार कर लिया जिसका नाम है द किंग ऑफ मड। तो फाइनली स्ट्रगल भरे रास्तों को जब मैं पार करके रोड पर पहुंची, तभी मुझे एक चेहरा दिखा जिसे देखकर सारी थकान गायब हो गई। वो देखिए, मेरी दोस्त और उसका भाई मेरा इंतज़ार कर रहे थे। फ्रेंड मुझे मिल चुकी है और अब हम जा रहे हैं पैर धोने, क्योंकि खेत से आने के बाद पैरों में बहुत कीचड़। लोग हम जा रहे हैं पैर धोएंगे पहले, उसके बाद अपना सफ़र शुरू करेंगे। कीचड़ लगे पैर को धोने के लिए पहले हमें पार करना पड़ेगा कीचड़ भरा रास्ता। तो फाइनली हमें वहाँ कल दिख चुका है। सबका मेरी चलाने वाली दीदी, ये है मनीष भाई। मिलिए मनीष भाई से। तो मनीष भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? ये हमारे गांव का शिव मंदिर है जहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा करने आते हैं। यही वो जगह है जहाँ मैं हर बार कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो प्रार्थना करने आती हूँ। आज रास्ते मुश्किल थे, लेकिन यहाँ दर्शन मिल गया तो मन हल्का हो गया। ज़रा इस लड़के को तो देखिए, एकदम लहरिया कट मार के साइकिल चला रहा है। वाह वाह बेटे वाह। अभी तो मंदिर का पीसफुल वाइब था, और अब देखिए रास्ते में शुरू हो गया एक और बार झोला कौन ढोएगा एडिशन। मेरी दोस्त ने तो सीधा अटैक मोड ऑन कर दिया था, झोला उठाया और अपने भाई को यूं दे मारा। एक तरफ उसका भाई कह रहा था मुझे क्यों ढोना, तुम लोग ढो, तुम लोग लेके आई हो, अपना सामान खुद ढो। हम ऑटो से इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑटो से जाने के लिए हमें लोन निकलवाना पड़ेगा। फिर अगर लोन निकलवा ले रहे हैं तो हम भरेगा कौन भाई साहब इतना? भाई साहब, आपका क्या मत है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हम लोन निकालेंगे पर आप भरिएगा। देखिए, ये तो गलत बात है। ये लोन निकालेंगे हम भरेंगे, ये कहाँ का ना इंसाफी है भाई। तो जाने तो आप क्या कहना चाहेंगे मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाग जाएगा। ये तो और भी गलत बात है। आपका क्रेडिट खराब हो सकता है, सिर्फ एक बैंक में ही नहीं, आपके सारे बैंक्स में आपका क्रेडिट खराब हो सकता है। तो इस पर कुछ नेगेटिव ना बोलें प्लीज, इस पर पॉजिटिव बोलिए। क्या बोलना चाहेंगे आप, बोलिए। लोन ही नहीं निकालेंगे, पैदल जाएंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। हाँ, ये हुआ इसका पॉजिटिव पॉइंट एक, कि अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा रहेगा, मोटापे से राहत मिलेगी। सुहाना सफर है, सुहाना डगर। 40 को 25 जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज हम पैदल इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि इस रास्ते से गए हुए हमें
बहुत समय बीत गया और बहुत मन था कि हम इस रास्ते से कभी पैदल जाएं, क्योंकि यही वो रास्ता है कि हम कभी इस रास्ते से पैदल अपने स्कूल जाया करते थे। हमारा स्कूल लगभग 1.5 किलोमीटर पड़ता था, तो हम छोटे थे तो जाया करते थे। तो वही हमने सोचा कि हमारे लिए कोई बड़ी बात तो उतनी है नहीं कि हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ना चल पाए, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। डर लगा हम क्या बोल रहे हैं भैया हाँ बोलिए दीदी अभी आपने बोला कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप? आप अपना मोबाइल अच्छा से रखिए वरना कोई लेके भाग सकता है। हाँ, इसलिए मैं मेरे भाई को रखा है ताकि कोई ये मेरा दौड़ फोन के- लेके भागे तो ये दौड़ जाए उसके पीछे, पकड़ सके है ना? एकदम भान थैंक यू मैडम। आप तो कुछ कह ही नहीं रही हैं, बड़ी आप गुमसुम लग रही हैं। मेरे ब्लॉग्स की मैं सबसे रास्ते में इंटरेस्टिंग खो गई पार्ट ये है, मेरी सबसे बेहतर कंटेंट ये है। हाँ हाँ मिलिए मिस नेहा। ये देखिए रास्ते में मैडम जी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही हैं, बिना टेबल के, बिना नैपकिन के, फुल देसी स्टाइल में। मैं सोच रही थी कि सिर्फ मुझे ही भूख लग रही है, लेकिन यहाँ जी मॉर्निंग मील में बिजी हैं। तो लो जी, हमारी गेस्ट मैडम के बाद हमें मिले हमारे नेक्स्ट वीआईपी गेस्ट बछड़ा बाबा। ये भाई साहब इतने कॉन्सेंट्रेट होकर के घास चढ़ रहे हैं जैसे लग रहा है कि यूपीएससी की तैयारी चल रही है, बस किताबें घास के अंदर छुपा रखी हों। ये वाली कार देखिए, इसके आगे का शीशा तो ऐसे फूटा है जैसे किसी ने अपने एंगर मैनेजमेंट का डेमो यहीं दे दिया हो। और ये है हमारा हॉन्टेड पुलिस स्टेशन, जहाँ के पुलिस तो शिफ्ट हो गए लेकिन गाड़ियाँ यहीं छोड़ गए। ये रही धन्नो बाई, ये भी बेचारी परेशान है। का लगन जा चुका है, तो हल्दी लग गया है, बस इसका लगन जा चुका है कि लगन चढ़ल है के कर चढ़ल है एकर बारात बाकी बा। बारात एक दिन आई, भोज खाए आज ये लोग सब कोई। इनविटेशन मिली तब अबू के सही आ जाइबू ना सब कोई के हम बुला देते देखो नहीं ओकरा अंदर भैया बैठल बड़ा, लाठी से मार के भगा दी हन। ना हो गई हन चले लाजो रहे। ये है मेरा स्कूल जहाँ मेरा पूरा बचपन बीता है। भले ही अब हमारे हेड सर की सरकारी नौकरी लग गई हो, पर हमारे लिए तो अभी भी यह, और इस स्कूल का नाम बदल गया, लेकिन हमारे लिए तो अभी भी ये वही जगह है जहाँ हमारा पूरा बचपन बीता। ये वहाँ के चारों तरफ का नज़ारा है। तो अब हम पहुँच चुके थे मार्केट, और जैसे ही पटना फैशन नाम की एक शॉप में घुसे तो कपड़ों का कलेक्शन तो था ही, लेकिन एक और चीज़ मुझे मिला जो मेरा दिल छू गया। नहीं मालिक 1300 का नहीं है। अच्छा इमेजिन करो, आप एक छोटी सी क्रिएटर हो और एक दुकान वाले भैया से कैजुअली बात हो रही है और वो आपका पहला सब्सक्राइबर बन जाते हैं अपनी तरफ से। इस मोमेंट में रियलनेस, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस सब कुछ है। शॉप में आने के बाद जैसे मैंने कैमरा ऑन किया था तो वो भैया बोले कि आप वीडियो क्यों बना रही हो। मैंने बोला भैया मैं व्लॉगिंग करती हूँ, यूट्यूब पे डालती हूँ। तब उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो मैं शायद कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने कहा आपका चैनल का नाम क्या है, और फिर उन्होंने तुरंत सब्सक्राइब कर दिया और बोला आज पहली बार किसी का चैनल सब्सक्राइब कर रहा हूँ। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था। तो ये जो लाल शर्ट वाले भाई साहब हैं ना, इनका नाम है प्यारे लाल, और ये दो मोहब्बत में उलझे हुए हैं। ये जो किनारे में खड़ी हैं ग्रीन सूट वाली, इनका नाम है पत्नी नंबर 1 सुशीला देवी, जो गुस्से में मुंह फुला के खड़ी हैं क्योंकि उनके पति ने दूसरी शादी करके घर ले आए एक नई औरत। और बीच में जो दुल्हनिया जैसे स्टाइल में खड़ी हैं वो है नई वाली शब्बो डार्लिंग, प्यारे लाल की मोहब्बत का नया ट्विस्ट। अब प्यारे लाल बोले सुशीला, शब्बो अब तुम्हारी छोटी बहन जैसी है, उसे घर में इज्जत दो। तभी गुस्से में सुशीला बोली इज्जत का चूरमा बनाकर सब में बांटोगे क्या। और शब्बो तो बस चुपचाप खड़ी सोच रही थी, मैं तो सिर्फ एक प्यारी सी ड्रेस हूँ, इतना ड्रामा क्यों भाई। तो अगले हफ्ते देखना ना भूलें पुतला भाग्य सीजन 2। क्या प्यारे लाल दोनों पत्नियों के बीच सुलह करा पाएंगे या मैनी पेरेंट्स के बीच भी हो जाएगा तलाक तलाक तलाक। आपका सब्सक्राइब कर रहा है, आज तक किसी को नहीं किया। अरे वाह, तब तक मैं सबसे लकी पर्सन हूँ। तब एकदम कभी कभी छोटी छोटी बातें ही दिन बना देती हैं।
पटना फैशन वाले भैया ने मेरी मेहनत पे एक छोटी सी मुस्कान छोड़ दी। शायद यही होता है रियल सपोर्ट, रियल कनेक्शन। पटना से आयल देखो, देखिए ऐसा सूट मिलता है यहाँ पे, तरह तरह का सूट है बढ़िया में। वाह, बहुत ही प्यारा सूट लग रहा है भैया। इसका प्राइस कितना होगा? ये सिर्फ और सिर्फ 800 रुपया। अरे वाह, दुपट्टा, इसमें दुपट्टा भी मिल रहा है साथ में। दुपट्टा में ये फुल तरह ही मिलेगा। वाह, वाकई बहुत खूबसूरत है। चल अब बना। ये दुकान है जहाँ पे मैं हमेशा खरीदारी करती हूँ। ये मेरा सबसे पसंदीदा दुकान है, तो आपको भी अगर शॉपिंग करना हो तो यहाँ पे आके खरीदारी करनी। पटना फैशन वाले भैया को दिल से थैंक यू बोलते हुए हम वहाँ से अब निकल पड़े। उधर बहुत गर्मी भी थी और एक्साइटमेंट भी, क्योंकि अब नंबर था जूतों का। मेरे साथ मेरी दोस्त भी थी और उनके भाई मनीष भाई को चाहिए था एकदम स्टाइलिश शूज़। तो हम पहुँच गए एक शूज़ की दुकान पर। ये है शूज़ वाले भैया की दुकान। हम यहीं से अधिकतर अपने शूज़, चप्पल जो भी है ख़रीदते हैं। और ये है उनके चप्पलों का कलेक्शन, शूज़ का कलेक्शन। अब भाई साहब ने शूज़ ट्राई करना शुरू किया और मैं वहीं चुपके से कैमरा ऑन कर दिया। भैया ने शूज़ पहना और हमने बोला ये वाला तो फुल हीरो लुक दे रहा है। शूज़ की शॉपिंग तो हो गई, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट मिशन था कॉलेज के लिए ड्रेस सिलवाना। तो हम आ गए एक दर्जी भैया की दुकान पर भैया वहाँ मिल के भी नहीं मिले, क्योंकि भैया धागा लेने चले गए थे। वहाँ एक और दर्जी थे, पर उन्होंने बोला हम तो सिर्फ शर्ट पैंट सिलते हैं बहन जी। तो मैंने सोचा कि क्या कॉलेज में शर्ट पहन के चले जाऊँ क्या। थोड़ी देर बाद असली वाले दर्जी भैया भी आ गए, जिनसे हमने बोला सूट सिलना है कॉलेज के लिए भैया। तो उन्होंने बोला 250 रुपये लेंगे एक सूट के लिए। मुझे लगा भैया कपड़े सिलने आए हो या डिज़ाइनर स्टूडियो खोल लिए हो, इतना महंगा। हमने बोला भैया थैंक यू, हम घर में ही सिल लेंगे। और वहाँ से एकदम खिसक लिए। सिलवाने गए थे सूट, पर मिल गया शौक। तो अब हम चलते हैं सीधे स्टाइल से ट्रेडिशन की तरफ, क्योंकि मेरी फ्रेंड को चाहिए थी एक सुंदर सी साड़ी अपनी दीदी के लिए। तो हम आ गए थे एक कलरफुल साड़ी की दुकान में, जहाँ हर साड़ी इतनी चमक रही थी जैसे बोल रही हो मुझे ले जाओ बहना। फ्रेंड ने एक एक साड़ी चेक करी, कभी पिंक कभी ग्रीन, और वीडियो कॉल पे वो अपनी दीदी को साड़ी दिखा रही थी ताकि वो उसी से पसंद कर लें। और ये वो साड़ी है जिस पर मेरा आते आते ध्यान गया था और मेरी नज़रें हट ही नहीं रही थी, क्योंकि ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये है मेरी अमीर दोस्त जो कर रही है पेमेंट। आज का पार्टी यही देगी ना। आवाज़ बड़ा कम आ रहा है तेरा। देंगे क्या प्रॉब्लम पैसा की पार्टी? 1 रुपए के कुरकुरे। 1 रुपए का कुरकुरे नहीं आता है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1 रुपए के कुरकुरे नहीं आते हैं। बदलना ना भैया। पकौड़ी तो मिलेगा 1 रुपया का। नहीं आता है, आता है, नहीं आता है। आता। अब हम लोग जा रहे हैं, कहीं जा ही रहे हैं, अभी नहीं बताऊंगी, वहाँ पहुँच के दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये बात और अब हम आ गए हैं एक पवित्र और भव्य मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर। यहाँ का माहौल इतना शांत और डिवाइन है कि आप भी देखते ही बस मन से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको मंदिर के अंदर दर्शन करवाती हूँ। तो मंदिर के बाहर हमने अपनी चप्पलें उतारी, और जब भी किसी मंदिर में जाओ तो सबसे पहले चौखट को प्रणाम जरूर करना चाहिए। ये प्रणाम हमारे संस्कारों का हिस्सा है। अंदर जाने से पहले हमने भगवान श्री राम जी और माता जानकी को प्रणाम किया और नज़दीक से दर्शन करने के लिए अंदर चले गए। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मूर्तियों में प्राण बसती हो। कितना शांत और पवित्र अनुभव था ये। मंदिर के दूसरे प्रांगण में हमें भगवान शिव जी का शिवलिंग मिला, तो उनका दर्शन करने हम उनके और नज़दीक चले गए और उनको प्रणाम करते हुए हम आगे की तरफ बढ़े, मंदिर के दूसरे प्रांगण की तरफ। और तभी नज़र आई एक भव्य माँ दुर्गा की मूर्ति, जिनके प्रांगण की सुंदरता से पूरा मंदिर सुशोभित हो रहा था। उनका मुखमंडल देखने के बाद मेरी वहाँ से नज़रें ही नहीं हट रही थीं कि मैं वहाँ से कहीं और की तरफ जाऊँ। परंतु इसके बावजूद भी मैं आगे की तरफ बढ़ी। तभी मेरी नज़र पड़ी कोने में रखे हुए एक स्टैंड पर,
जो कि शायद शिवलिंग के ऊपर ये स्टैंड लगता है। इसके ऊपर एक छोटा सा घड़े के आकार का बर्तन रखा जाता है, जिसके अंदर एक छोटी सी होल बनी हुई होती है, जिसका दूध शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है। तो हम आगे बढ़े और वहाँ पे एक शायद पंडित जी थे जो सो रहे थे, तो उस वाले प्रांगण में साईं बाबा थे। और तब हम आए एक प्रांगण की तरफ जहाँ शनिदेव भगवान विराजमान थे। मैंने उनके भी दर्शन किए और एक बात की खुशी हुई कि सभी देवता एक ही स्थल पर हैं। कितनी अनोखी बात है। फिर मुझे श्री राधा कृष्ण जी के भव्य रूप का दर्शन हुआ। उन्हें देखकर बस मन में एक ही भाव था, भक्ति, शांति और प्रेम। मैं तो सच में मंत्रमुग्ध हो गई थी। बस हम मंदिर से निकलने ही वाले थे कि 2-4 कुत्ते भौंकने लगे, लेकिन तभी एंट्री मारते हैं डॉगेश भाई, शायद मंदिर के ही परमानेंट मेंबर हैं, और उन्होंने बाकी सबको भगा दिया जिससे सिक्योरिटी गार्ड हो। वैसे तो ये मंदिर मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूरी पर तो नहीं था, और मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं कभी ना कभी इस मंदिर में ज़रूर दर्शन करने आऊँ। तो आज ही के दिन मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पहली बार मैं इस मंदिर में दर्शन करने आई। उससे पहले मैं यहाँ से जब भी गुजरती थी तो बाहर से ही बस देखकर अपने मन में सोचा करती थी कि कब हमें यहाँ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अब हम दर्शन करके वहाँ से वापस लौटे और चले गए इस दुकान में। हमें इस दुकान से भी कुछ सामान लेना था, तो यहाँ से सामान लेने के बाद हमें बहुत तेज़ भूख लग गई, तो हम चले गए समोसे खाने। यहाँ भैया गरम गरम समोसे तल रहे थे, जिसको देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया और हम अपने आप को रोक नहीं पाए, और मेरे फ्रेंड ने ऑर्डर कर भी दिया। तब हमने समोसे खाए, लेकिन इतने पर हम कहाँ रुकने वाले थे। हमारी नज़र पड़ी जलेबी के ठेले पर और हमारे मुंह में आ गया पानी। हमने जलेबी भी लिया और अब हम इसको रास्ते में खाएंगे। तो जैसे ही हम आगे बढ़े मेरी नज़र पड़ी हाई स्कूल पर, जहाँ मैं मेरा 9th और 10th का पढ़ाई हुआ है। यहाँ 2 बच्चे झांक रहे थे और मुझे हेलो बोल रहे थे। उनको लगा कि शायद मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो हेलो कह रहे थे मुझे। ये देखिए दोस्तों, तो स्वागत कीजिए गांव की दीपिका पादुकोण का, जो फिलहाल अपने कॉकटेल मूड में मड़ी फोटोशूट करा रही हैं। तो हमने रास्ते में खाने के लिए जो जलेबी खरीदी थी, अब हम उसको खा रहे हैं। सबसे बात कर ले क्या नया आगे का है? कैसा लगा जलेबी? हैं? जलेबी खराब लगा। हैं? देख बोल दे खाइयो गोल। जलेबी मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट है, और मैं इसको देख कर ना इसको छोड़ ही नहीं सकती हूँ। मेरा भी बहुत फेवरेट। मतलब जोर से बोल। मेरा भी बहुत फेवरेट है, मैं भी खाती हूँ बहुत ज़्यादा। रास्ते में जलेबी खाते हुए हम जा ही रहे थे, तभी रास्ते में रोड के किनारे एक बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखा, जिसमें एक आदमी 2-3 गैयों को घास चरा रहे थे। वहाँ का व्यू किसी पहाड़ों की हरियाली के व्यू से कम नहीं था। भले ही मैं आगे बढ़ गई, लेकिन मेरा दिल वहीं रुक गया। कुछ नहीं दोस्तों, बस बीजेपी और कांग्रेस लड़ रही है। ये देखिए, तो उन लोगों को इनसे कुछ सीखना चाहिए, और उन बैठी 2 आलसी बकरियों को इन बकरियों से कुछ सीखना चाहिए कि बैठने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इन लोगों की तरह घूम घूम कर अपने आप को स्लिम एंड ट्रिम रखना पड़ेगा। ये देखिए, आ गई इनकी जिम ट्रेनर। रास्ते में मुझे मेरी फ्रेंड की फ्रेंड का घर मिला, जो कि मेरी भी फ्रेंड है, तो हमने सोचा चलिए उनसे मिलते चलते हैं। तो दोस्तों, आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। आप सबका प्यार ही मेरी एनर्जी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।